ओके बच्चों, मैं स्लाइड्स थोड़ा चेंज कर रही हूँ, देखना आप लोग को दिखाई देती है कि नहीं, और मुझे बताइएगा। ये सेकंड स्लाइड आप लोग को दिखाई दी बेटा? यस मैम। ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ वाली दिख रही है? यस मैम। अब स्लाइड चेंज हो रही है? कोई दूसरी दिख रही है कि नहीं? पहले स्लाइड वाली है मैम। है? पहले वाली है कि पहले दूसरी? पहले वाली, पहले वाली। ओके, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब हम ओबीएस से करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम स्लाइड शो ऐसे करना चाह रहे हैं तो ऐसे नहीं हो पा रही है। ओके, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो बच्चों, आपका यूनिट 5 है जो मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हायर प्लांट्स मुझे पढ़ाना है आप लोग को। तो देखिए बच्चों, हायर प्लांट्स में ये है कि लोअर प्लांट्स के भी मेरे कई सारे वीडियोस हैं जिनमें बेसिक जो नेचर है कि तो लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में क्या अंतर है। तो जब भी हम प्लांट्स के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसी कोई आकृति हमारे सामने आ जाती है जिसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, हरा हरा है ना? तो ऐसा ही कुछ इमेज आता है। लेकिन बहुत सारे लोअर प्लांट्स भी हैं जो कि पूरी तरीके से हायर प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आते, उन सभी को हम लोअर प्लांट्स में पढ़ते हैं। तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स को हम लोअर प्लांट्स में पढ़ते हैं। जो कि कुछ तो आपने एल्गी और फंजाई को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, और सेकेंड सेमेस्टर में आप टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने वाले हैं। वो आपको समीक्षा मैम पढ़ाएंगी। मैं उसके आगे की यूनिट से स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो 6 यूनिट के जितने भी मेंबर्स हैं आपके सिलेबस में वो मैंने करा दिए थे ताकि वो प्रैक्टिकल आपका आगे बढ़ जाए। तो बच्चों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। जब हम प्लांट को समझ गए हैं कि अब हम हायर प्लांट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हायर प्लांट्स में आप जानते हैं कि उसमें जड़, तना, पत्ती का एकदम विभाजन अच्छे से होता है। पत्तियां बहुत सारी तरह की होती हैं। आप लोग अलग अलग पौधों की पत्तियां देखते होंगे तो वो आपको अलग अलग तरह की दिखाई देती होंगी। तो उनको भी हम स्टडी करने के लिए अलग अलग तरीके में से उसको डिवाइड करते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए उसको अलग अलग कैटेगरीज वाइज पढ़ते हैं। तो फिर आपको ये सबसे पहले ये समझना होगा कि पहले तो आपसे ये समझ लीजिए कि मोनोकॉट और डाइकॉट दो तरीके के प्लांट्स हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो जितना आज हम पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे डाइकॉट हैं। ये आप देख रहे हैं ना मेरा कर्सर, ये देखिए मिडरिब होती है। हायर प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उन पे एक मिडरिब होती है। इसमें भी एक बीच में मिडरिब है, इसमें भी एक बीच में मिडरिब है। तो फिर जो लोअर प्लांट मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों में ये मिडरिब नहीं होती, बल्कि सारी की सारी वेन्स ही लंबाई में होती हैं। और डाइकॉट्स में क्या होता है कि ये मिडरिब से ये पतली पतली शिरिकाएं निकलती हैं, यानी वेनलेट्स निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं। मिड वेन से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं। तो इसका जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन के साथ ये वाली जो पत्तियां हैं उसमें एक बड़ी आपको मिडरिब दिखाई देगी, उसके किनारे किनारे छोटी छोटी सी जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं इसको हम कहते हैं लीफलेट्स। ऐसी पत्ती जिसमें इस तरीके का विन्यास होता है या इस तरीके की लीफ दिखाई देती है आपको, सिंगल लीफ ही काफी बड़े साइज में है, उसमें एक मिडरिब है, उसमें से विनलेट्स निकल रही हैं, तो ऐसी पत्ती को हम कहते हैं सिंपल लीफ। और एक बड़ी मिडरिब पे बहुत छोटी छोटी जो पत्तियां लगी हुई हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड लीफ। ओके, तो आपने दो तरह की पत्तियां यहाँ पर देखी, एक सिंपल लीफ देखी और एक कंपाउंड लीफ। बेसिकली दोनों में जब ये हम कंपाउंड लीफ में जाएंगे तो इसकी हर छोटी जो
ये आपको लीफलेट्स दिखाई देंगी। इनमें भी वेनेशन होगा, इनमें भी छोटी छोटी वेव्स पूरी पत्ती के सरफेस पर फैली हुई होंगी। आपने अधिकतर देखा होगा कि पीपल की पत्ती का वो निकाला जाता है पूरा विन्यास, तो उसमें उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, को हिंदी में बोलते हैं जाली का वत्शिरा विन्यास। तो वो आप देखते हैं ना जाली जैसी जो एक निकली रहती है पीपल की पत्ती की, तो फिर उसको आप याद करिए, उसमें बहुत ही अच्छे से वो क्लियरली विजिबल होता है कि उसमें पूरे की पूरी शिरिकाएं किस तरीके से पूरे सरफेस को कवर करती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको सिंपल और कंपाउंड लीफ की बहुत सारी प्रकार दिखाई गई हैं। तो ये देखिए सिंपल लीफ एंटायर, यानी कि उसकी किनारी कहीं पे कटी फटी नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए इसकी किनारी विभाजित है ना, कई तरीके से विभाजित है। इसको अभी हम उसकी मार्जिन्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह पढ़ेंगे वो अभी बताऊंगी मैं आपको। अगर किसी लीफ में 3 जो है लीफलेट्स हो, जैसे कि बेलपत्र की जो पत्ती होती है उसमें 3 जो है छोटी छोटी लीफलेट्स होती हैं, तो ऐसी पत्ती को बोलते हैं ट्राईफोलिएट। फिर उसके बाद जिसमें बहुत सारी होती है उसको बोलते हैं पिन्नेट। अगर इस तरह से पत्ती जो है एकदम पतली पतली हो जाती है और कई सारी वो निकले होती हैं, उसको कहते हैं फेसिकुलेट। अगर यहाँ पर देखिए आपके जैसे हथेली में बहुत सारी उंगलियां निकली हैं, अगर इस तरीके का ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो उसको हम कहते हैं पामेट, क्योंकि हम हथेली को क्या बोलते हैं, पाम। और उससे जिस तरह उंगलियां निकली हुई हैं उसी तरीके से निकली रहती हैं बहुत सारी पत्तियां लीफलेट्स, तो फिर हम उसको कहते हैं पामेट। और फिर इसको कहते हैं हम बाइपिनेट, क्योंकि एक बड़ी मिडरिब है उससे दोनों तरफ और छोटी छोटी जो है मिडरिब्स हैं उसके ऊपर छोटी छोटी लीफलेट्स लगी हैं, तो ऐसी किसी पत्ती को हम कहते हैं बाइपिनेट। और यहाँ पर देखिए पहले एक बड़ी मिडरिब है, फिर दूसरी बड़ी मिडरिब है, और फिर उसके ऊपर छोटी छोटी कंपाउंड लीव्स लगी हुई है। ऐसी अगर लीफलेट्स हमें दिखाई देती हैं तो हम उसको ट्राइपिनेट बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, पहले ट्राइफोलिएट जैसे कि बेलपत्र की होती हैं, फिर उसके बाद जैसी नीम की और गुलाब की होती है उसको हम कहते हैं पिनेट, ये है फेसिकुलेट। और फिर ये पामेट, पामेट के बाद आप देखिए ये है बाइपिनेट, यानी कि पहली वाली पिनेट ये जो बीच में है, मेरा आपको कर्सर दिखाई दे रहा है बच्चों, बताइए कोई जन, मैं कर्सर से जो बता रही हूँ। तो ये देखिए ये पिनेट दिखाई दे रही है जहां पर एक मिडरिब है उसके दोनों तरफ लीफलेट्स लगी हुई है, ठीक है। अब बाइपिनेट माने जो एक मुख्य शिरा थी उससे 2 मेन निकली और उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां लगी हैं, जैसे कि बबूल वगैरह में, इमली में भी ऐसी ही होती है, तो उसको हम कहते हैं बाइपिनेट। और अगर फिर एक मेन शिरा है उससे फिर बड़ी मेन शिरा निकली है और फिर उससे छोटी छोटी शिरिकाएं निकल के उसके ऊपर लीव्स लगी हुई हैं, तो हम उसको ट्राइपिनेट कहते हैं। तो यानी पिन्ना का मतलब है कि पिनेट का यहाँ पर जो मतलब आया है वो इस तरीके से आया है कि पिनेट, बाइपिनेट जिसमें 2 मेन शिरिकाएं हैं उसके बाद लीफलेट्स लगी हुई हैं, और ट्राइपिनेट में तीसरे विभाजन के बाद आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पर लीव्स की मार्जिन के आधार पर आप उनको अलग अलग तरीके के में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये पहला वाला जो है ये इसको कहते हैं एंटायर। एंटायर का मतलब है कि कहीं पर भी ये मार्जिन विभाजित नहीं है, कहीं पर भी कटी फटी नहीं है। लेकिन जो दूसरी है उसमें छोटे छोटे दांते जैसे निकले हैं, जैसे कि आप अजूबा की पत्ती देखी है आपने, अजूबा देखी है, और कॉलेज में आइएगा हमारे पास, हम आपको पत्ती दिखा देंगे इस तरह की, तो हम उसको बोलते हैं डेंटेट। फिर उसके बाद अगर उसमें कांटेदार पत्ती छोटे छोटे इस तरह के शार्प निकले रहते हैं जैसे गुलाब की पत्ती में होते हैं, उसको कहते हैं सिरेट।
और इस तरीके की पत्ती जहां पर लहर जैसी हो आउटर मार्जिन में, पर उसमें इस तरीके के शार्प नुकीले एजेस ना हो, तो उसको कहते हैं क्रेनेट। फिर उसके बाद अगर पत्ती में इस तरीके से बड़े बड़े दबाव उभार इस तरीके से आ रहे हों और पत्ती की जो किनारी है वो पूरी तरीके से लहरदार है, तो उसको कहते हैं लोब्ड। और लोब अगर और गहरे हो जाए तो उसको कहते हैं पार्टेड। पार्टेड यानी अलग अलग खंडों में विभाजित होने वाली पत्ती। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. इसमें आप लोग को ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स अपनी फाइल में भी बनानी है। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है ना, उसमें आप बनाइएगा इन डायग्राम्स को। अब देखिए, ये तो था जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, वो था कि लीफ के मार्जिन्स के आधार पर, यानी लीफ की किनारी के आधार पर हम उनको किस तरीके से अलग अलग पहचान कर सकते हैं। फिर अब ये देखिए, ये हम क्या देख रहे हैं कि जो पत्तियों की आगे वाली चोंच है, आगे वाली नोक है, वो कैसी है, उसके आधार पर हम पत्तियों को किस किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। ये है ऑपकॉर्डेट, ये है रिफ्यूज, ये है ट्रंकेट, ये है एक्यूबरेट, ये है एरिस्टेट, एक्यूट। एक्यूट जो पत्तियां होती हैं ये वाली हम लोग अधिकतर देखते हैं, क्योंकि उनके आगे एक शार्प उनका एंड होता है। कुछ पत्तियां आगे से गोलाकार होती हैं, उनको ऑब्ट्यूस बोलते हैं। और जैसे पीपल की पत्ती होती है उसको कॉर्डेट बोलते हैं, क्योंकि उनके जो आगे की बीक है वो थोड़ी ज्यादा लंबी रहती है। अगर वो पत्ती आगे से इस तरह की कटी हुई जैसी दिखाई देती है तो उसको कहते हैं ई मार्जिनेट। अगर कस्पिडेट यानी कि आगे की ओर थोड़ा सा अलग तरीके का उसका चोंच बनी हुई है। ये देखिए, आप एक्यूट को देखिए और कस्पिडेट को देखिए, इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ रहा है? इसकी जो मार्जिन है वो एकदम स्ट्रेट है, जबकि इसकी मार्जिन यहाँ पर दबी हुई है और फिर आपको इसकी चोंच दिखाई दे रही है, तो उसको कहते हैं कस्पिडेट। फिर उसके बाद म्यूसरेनेट। फिर आप इसमें देखिए, पूरी तरह ये आगे से गोल है जैसे बरगद की पत्ती होती है, और आगे छोटी सी चोंच लगी हुई है। और यहाँ पर एपिकुलेट यानी कि पूरा गोलाकार भी है लेकिन उसकी चोंच थोड़ी सी अधिक विकसित होती है, तो उसको एपिकुलेट कहते हैं। तो बच्चों, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आज मेरे को आपको दिखाना था। अब अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स और लीव्स, रूट्स और स्टेम में एक में ही दिखा दूंगी। और फिर उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जूम की जो मीटिंग है ये बहुत लंबा टाइम नहीं रहती है, आधे घंटे में ही खत्म हो जाती है मैक्सिमम। थोड़ा टाइम आप लोग का वेट करने में निकल जाता है, थोड़ा अपलोड करने में निकल जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं आप लोग को दूंगी इसमें। अब थोड़े दिन बाद जब आप लोग को क्लास में मैं मिलूंगी तो फिर और अच्छे से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी बच्चों, जब तक मैं कॉलेज में नहीं हूँ तब तक आप लोग इस सबको अपने फाइल में ड्रॉ कर लीजिए, प्रैक्टिकल फाइल में ड्रॉ कर लीजिए, और जब मैं आऊंगी तो फिर इसको चेक करूंगी। ओके, यहाँ तक आप समझ लीजिए, सब कुछ आराम से देख लीजिएगा। इसको अभी मैं अपलोड कर दूंगी। और बच्चों, तुम लोग के लिए एक छोटा सा कोटेशन, वर्क हार्ड बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग को जिंदगी में सफल होना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके? Yes, ma'am. तो फिर आई होप कि मेरे बच्चे सब मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। इस काम को आप अपनी फाइल में करके रखिए, और मैं आऊंगी होली के बाद, आपको मिलूंगी और तब मैं चेक करूंगी। ओके? ओके, बाय बाय। Bye, ma'am.